बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है और तकरीबन रात के 10 बजे के बाद का वक्त है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है, बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया है इसराइल के ऊपर। और फिर एक और वाक़या होता है कि इसराइल के अंदर तल अबीब में फायरिंग का एक वाक़या हुआ है। 2 हमला आवरों ने इसराइल के अंदर घुसकर हमला किया है। कुछ इब्तिदाई इतलात हलाकतों की आ रही हैं, कुछ इतलात ऐसी हैं कि 10 अफराद हलाक हुए हैं, 20 ज़ख्मी हुए हैं। एक की इब्तिदाई इतला ये थी कि इस फायरिंग के वाक़े में 4 अफराद जो हैं ये हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ईरान ने 100 से ज़्यादा मिसाइल दागे हैं इसराइल के ऊपर और पासदारान इनकलाब ने बाकायदा तौर पर, जो ईरान की फ़ोर्स है, इन्होंने बाकायदा तौर पर एक बयान जारी किया है और कहा है कि ये ईरान की तरफ से जो मिसाइल हमले किए गए हैं ये इस्माइल हानिया और शेख हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। मिसाइल वस्ती उर्दन की फ़िज़ाई हदूद से इसराइल की तरफ जा रहे हैं, ये एक ख़बर एजेंसी ने दावा किया है। और अमरीकी सदर जो बाइडन के हवाले से ये ख़बर आई है कि उन्होंने कौमी सलामती टीम की हंगामी मीटिंग बुला ली है। साथ ही इसराइल की जो जंगी काबीना है इसका हंगामी इजलास भी तलब किया गया है। इसराइल के अस्पतालों में जहाँ जहाँ पे ये मिसाइल जो हैं ख़दशा ज़ाहिर किया कि जहाँ पे ये हिट हो सकते हैं, वहाँ पे अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज़ की गई है। ये जो फायरिंग का वाक़या है फायरिंग का वाक़या इसराइल की तरफ, ईरान की तरफ से मिसाइल हमला और फिर लबनान की तरफ से भी हमला हुआ है हिज़्बुल्लाह की तरफ से। और इस वक्त इसराइल के अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं, तमाम फ़्लाइट ऑपरेशंस जो हैं ये मुअत्तल कर दिए गए हैं। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता जो है ये एक नई जंग का सामना कर रहा है, बल्कि बाकायदा तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये जंग जो है ये छिड़ चुकी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, रात के तकरीबन 10:15 बजे का टाइम है और 1 अक्टूबर है 2024 और इसमें बाकायदा धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हालात काफ़ी कशीदा हैं। बाकायदा कुछ घंटे पहले अमेरिका ने ये दावा किया था कि ईरान तैयारी कर रहा है, इसराइल पर मिसाइल दागने के हवाले से तैयारी कर रहा है। इससे भी आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि अमेरिका का इंटेलिजेंस निज़ाम जो है वो किस कदर मजबूत है। और साथ में अगर आप इस्माइल हानिया की तेहरान में शहादत का वाक़या देखें और फिर हसन नसरुल्लाह बेरूत, जनूबी बेरूत के जिस जगह पे थे, जिस कंपाउंड में थे, उसको जिस तरीके से हिट किया इसराइल ने, तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसराइल का और अमेरिका का जो इंटेलिजेंस निज़ाम है वो इंतहाई फ़ाल है। और इसराइल ने जो ये बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी, बड़ी कामयाबी इसको करार दिया गया था कि जिस तरीके से उन्होंने इस्माइल हानिया को मारा, मंज़र से हटाया और उसी तरह शेख हसन नसरुल्लाह को मंज़र से हटाया गया। पासदारान इनकलाब ये कहते हैं कि इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह पर हमले का हमने बदला ले लिया है। आपको याद होगा कि इसराइल ने फ़ौरी तौर पर इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ऐलान किया था कि इसका बड़ा ठीक ठाक जवाब दिया जाएगा इसराइल को और इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन ये बदला जो है ये तवालत इख्तियार करता गया। ये इसमें इंतज़ार लोग करते रहे, दुनिया करती रही कि इसराइल पर ईरान जो है कब हमला करेगा, कब इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेगा। लेकिन साथ में अब ईरानी क़यादत ने तकरीबन 1 दिन पहले ये कहा था कि अमेरिका ने अपना वादा नहीं पूरा किया। ग़ालिबन अमेरिका ने ये वादा किया था कि अगर ईरान जो है ये बदला नहीं लेगा इसराइल से, तो फिर गज़ा में क़त्ल-ए-आम जो है ये बंद हो सकता है। लेकिन ये नहीं किया गया और ईरानी जो क़यादत है उसकी जानिब से जब ये बयान दिया गया तो यहाँ से ही अंदाज़ा हो गया था कि ईरान अब जो है तैयारी कर रहा है, ईरान अब इसराइल से बदला लेने की ठान चुका है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये जो है ख़बर आ रही है, दुनिया भर में इसको रिपोर्ट किया जा रहा है और ईरान ने लबनान में अपनी हिमायत याफ्ता तंजीम हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ इसराइल की जारहियत का जवाब देते हुए इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल फ़ायर किए हैं। 102 मिसाइल के हवाले से बताया जा रहा है कि 102 मिसाइल जो हैं ये ईरान ने फ़ायर किए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की जानिब से मुमकिन मिसाइल हमले से ख़बरदार किया था। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले के संगीन नताइज होंगे। दूसरी जानिब वाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन की सदारत में एक अहम इजलास जो है वो जारी है, जिसमें वाइट हाउस के मुताबिक अमरीका ईरान के इसराइल पर हमले की सूरत में तैयारियों पर गौर किया जा रहा है। जो कतरी नशरियाती इदारा है अल जज़ीरा, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बताया है कि ईरान से मिसाइल दागे गए, जबकि पूरे मुल्क भर में जो है वो सायरन सुनाई दे रहे हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर दी है
اور یہ کہا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار، کہ اسماعیل ہانیہ اور حسن نصراللہ کی شہادت کا یہ بدلہ ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے رام اللہ سے رپورٹ کرتے ہوئے فلسطینی صحافی محمد خیری کا کہنا ہے کہ آسمان میں درجنوں میزائل مغرب کی طرف مقبوضہ بیت المقدس اور اسرائیل کی طرف جاتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے الجزیرہ عربی کو بتایا کہ میزائل تقریباً بلا تعطل جا رہے ہیں، جبکہ سائرن بھی بج رہے ہیں جو اسرائیل کے بڑے علاقوں میں سنے جا سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ جو ہے یہ کہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب اس سے کچھ دیر قبل صہیونی فوج نے غزہ اور لبنان کے بعد شام پر بھی حملے شروع کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون صحافی سمیت 3 شہری شہید جبکہ 19 زخمی ہو گئے تھے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ شامی دارالحکومت دمشق پر اسرائیلی حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی، اور جس نے دیکھتے ہی دیکھتے کئی گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شام پر اسرائیل کا حملہ، جس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ فلسطین اور پھر لبنان اور پھر شام، اسرائیل نے خود یہ جنگ جو ہے اتنی پھیلائی ہے۔ اب مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے۔ فائرنگ کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات تو ظاہر ہے کہ کچھ ایسی ہیں کہ اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیل کے اندر ایمرجنسی ہے، اسرائیل کے شہری جو ہیں یہ خاصے پریشان ہیں۔ جہاں پہ اسرائیل کی بات ہو، لبنان کی بات ہو، شام کی بات ہو، امریکہ نے اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ اسی طرح مختلف ممالک کے لوگ اپنے شہریوں کو یہ ہدایت جاری کرتے ہیں کہ وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ یہ جو ایران کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا ایک مضبوط دفاعی نظام ہے۔ یہ مضبوط دفاعی نظام جو ہے اس کو توڑنے میں ایران کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا۔ ظاہر ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، کتنا نقصان ہوا ہے، ان میزائلز نے کہاں کہاں پہ اسرائیلی شہروں کو یا شہریوں کو ہٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے۔ لیکن یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اس میں بھی متضاد اطلاعات، ہلاکتوں کے حوالے سے بھی اور ان حملہ آوروں کو مارے جانے کے حوالے سے بھی متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 2 حملہ آور ہیں یہ فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ابھی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں، تحقیقات ہوں گی کہ کیسے 2 حملہ آور جدید ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، ان کے سہولت کار کون ہیں، ان کے نیٹ ورک میں مزید کون ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اسرائیل پر اس کے اندر گھس کر جو حملہ کیا گیا ہے یہ اسرائیل کے لیے خاصا تشویشناک ہے۔ مختلف اطراف سے اب اسرائیل جو ہے حملوں کی زد پر ہے۔ امریکہ اسرائیل کے دفاع میں کس شکل میں سامنے آتا ہے، کون سا آس پاس کا جو ملک ہے یہ اسرائیل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کون سا اسلامی ملک ہے جو اسرائیل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس تنازع کا جو نتیجہ ہے یہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ لیکن دنیا بھر کے جو دفاعی ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ جو ہے یہ ایک نئی جنگ کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے، بلکہ کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر اب وہ جنگ چھڑ چکی ہے کہ جس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ بہت شکریہ۔